जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और वह प्रसंग है कार्तिक मास की 13वीं तिथि को धनतेरस का पूजन किया जाता है। श्री कुबेर महाराज जी और धन्वंतरी महाराज जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी नारायण सहित भगवान गणेश का भी पूजन किया जाता है। और सबसे पहले मैं आप सभी नर नारी भक्तजनों को कार्तिक मास धनतेरस महापर्व, दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ भगवती आप सभी भक्तजनों का सर्व मनोरथ पूर्ण करें। भक्तजनों, धनतेरस के दिन माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या का दिव्य स्वरूप अन्नपूर्णा देवी के स्वरूप में धनतेरस के दिन पूजन होता है। और धनतेरस के दिन आपको धान की पूजा करना चाहिए। विशेषकर किसानों के लिए तो यह बहुत ही विशेष प्रसंग है कि धनतेरस के दिन किसान लोग भी धान की पूजन अवश्य करें। अगर आपको हरे धान के पेड़ प्राप्त हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भी हो पाते हैं तो आप थोड़ी सी सूखी वाली धान लेकर के भी और कुबेर महाराज, धन्वंतरी महाराज, माँ बगलामुखी देवी और भगवान श्री गणेश जी को अर्पित अवश्य करें। और ये मन में भाव रहे कि हे भगवान, हमारे पास धन है या नहीं हमें तो उतना ज्ञात नहीं है, लेकिन धन के रूप में हमारे पास में यह धान का दिव्य स्वरूप है, माँ अन्नपूर्णा का दिव्य स्वरूप है। इसे हमने अपनी मेहनत करके और खेत से यह पावन धरा से उपजाया है, हमारे यही धन को आप स्वीकार करिए और आपके आशीर्वाद स्वरूप धन को हमारे जीवन में उतरने का आशीर्वाद प्रदान करिए। तो उस दिन धनतेरस के दिन खेत से कुछ धान के पेड़ ला करके और वही पूजन के स्थान पर रखें और उस धान की पूजन करके अन्नपूर्णा देवी और भगवान शिव का भी पूजन करें। भक्तजनों, आप किसी भी देवी देवता की पूजन करिए, अगर भगवान शिव और माता पार्वती जी के स्वरूप का अगर आपने पूजन और चिंतन नहीं किया है तो वो पूजन सफल ही नहीं होती। फिर कितना रोज करिए आप, कोई मतलब नहीं। तो धनतेरस के दिन माता अन्नपूर्णा के स्वरूप में माँ पार्वती जी का, माँ बगलामुखी देवी जी का और भगवान शिव की आराधना करना आप ना भूलें। और वह पूजन करने के बाद, पूर्णाहुति के बाद जब आसन आप विसर्जन कर देते हैं, आसन विसर्जन करने के बाद वह धान को आप थोड़े से अपने पर्स में रख लीजिए, थोड़ा सा अपनी धरोहर में रख लीजिए, थोड़े से आप अपने खेत में रख दीजिए, थोड़े से आपके दुकान के गल्ले में रख दीजिए, अपने ड्रॉज, अपनी अलमारी में रख दीजिए, थोड़े से खेत में बो दीजिए, अपनी दुकान, अपनी ऑफिस, अपनी गाड़ी, अगर 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें थोड़ी सी डाल दीजिए स्टीयरिंग के पास, और या फिर किसी की 2 व्हीलर गाड़ी है और उससे वो अपना व्यापार करते हैं घूम घूम के, तो वह 2 व्हीलर गाड़ी में भी थोड़ी सी पोटली बना करके, पीली या लाल कलर की पोटली बना करके और उस धान को गाड़ी में रख देवे। और फिर माँ भगवती अन्नपूर्णा देवी, माँ भगवती बगलामुखी देवी और धन्वंतरी महाराज जी और कुबेर महाराज जी की और लक्ष्मी नारायण की कितनी कृपा दृष्टि होती है, यह आप स्वयं देख, सुन और समझ पाएंगे। और जब स्वयं भोगने लगेंगे माँ भगवती के दिव्य चमत्कारों को आपके जीवन में, जब सवेरा होने लगेगा तो आपको स्वयं लगेगा कि नहीं, हमें अपने कर्मों से ज्यादा ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए। ईश्वर पे जब आप विश्वास करेंगे तो आपके द्वारा कर्म भी अच्छे अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की जब कृपा होती है तभी हमारे भाग्य उदय होते हैं। और भाग्य को उदय करने के लिए हमें कर्म करना अति आवश्यक होता है। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो भक्त जिस प्रकार से भगवान की आराधना करता है उसी प्रकार फल को प्राप्त करता है। अगर आप इस प्रकार पूजन करते हैं
तो निश्चित ही माँ ब्रह्मास्त्र विद्या जो संपूर्ण धन संपदा वैभव की अधिष्ठात्री है, इनकी पूर्ण कृपा आपके ऊपर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो भक्तजनों, आज का हमारा दिव्य विषय था धनतेरस के दिन माँ भगवती बगलामुखी की देवी की किस प्रकार आराधना करें। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।